अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जनाब ये ज़रा हम सेलिब्रेशन कर रहे थे अपने बच्चों की, दो बेटियों के रिज़ल्ट आया था एस लेवल्स का और एक का एमबीबीएस पार्ट 1 का। तो दोनों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। हमने कहा चलो थोड़ी सी सेलिब्रेशन हो जाए। फ़िलहाल हमने सिर्फ पिज़्ज़ा ही मंगा के खाया है। सोचा है जब अपने फैमिली में जाएंगे बहन भाइयों के साथ तो बाकी की सेलिब्रेशन हम वहाँ करेंगे उनके साथ। सुबह उठी तो एक भाभी हमारी खालाजाद भाई की वाइफ, उनका मैसेज आया हुआ था कि वो लोग जो हैं वो आज हमारे साथ डिनर करेंगे और शाम से आ जाएंगे। तो बस फ़ौरन नीचे ग्रॉसरी के लिए गई, थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई और फिर पकाना शुरू किया। मेहमान आए तो फिर वो अच्छा लगता है ना, बहुत बरकत है वैसे भी। और हदीस भी है कि जब मेहमान आते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो जाते हुए अपने पीछे आपके घर की बलाएं लेकर जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हुए तो हमें बहुत वैसा करना चाहिए ना कि अच्छा है कि भाई हमारे घर की बलाएं दूर हो जाएंगी बजाय नाक मुंह चढ़ाने के। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मेरे घर गेस्ट हैं और मैं उनकी बहुत अच्छी तरह तवाज़ो करूँ। तो फिर तैयारी शुरू की, समझ नहीं आता है पहले तो कि बनाएं क्या, सोचने में ही काफ़ी वक्त लग जाता है। खैर बिरयानी तो आपको पता है, ये तो पाकिस्तान की कौमी क्या कहते हैं ग़ज़ा है, आपको वो तो बनाना लाजमी है। तो बिरयानी की तैयारी की और उसके साथ मैंने कुछ कच्चे कीमे के कबाब या कोफ्ता टाइप चीज़ थी वो था, उसके अंदर मसाले ऐड किए सारे जो आपको पता है। और उसके बाद उसको धुआं भी दे दिया सरसों का तेल डाल के। उसके बाद कोफ्ते की जैसे उसको राउंड शेप में फ्राई कर दिया था। ये मैंने कुछ नया टाइल्स टाइप चीज़ें हैं, ये स्टिकर्स हैं, ये ऑनलाइन मंगवाया था क्योंकि यहाँ का मेरे ना दीवार बहुत ख़राब है। तो मैं वहाँ फ़ॉइल लगा देती हूँ, लेकिन वो कुछ अच्छा लुक नहीं देता। मैंने सोचा चलो ये लगा देते हैं स्टिकर, दिखने में बहुत अच्छे थे। ऑनलाइन मंगवा लिया, लेकिन ना ये स्टिकी नहीं है, वो निकलते जा रहे हैं। इतनी देर में मैंने कुकिंग की, इतनी देर में आधे तो वो झड़ ही गए। तो अब ये कि एल्फी लाकर या तो मैं उसको स्टिक करूँगी, शायद रुक जाएँ, या उसके ऊपर कुछ क्लिंग लाइट कोई ऐसी चीज़ लगा दूँ ताकि क्लीनिंग के लिए भी आसानी हो जाए। और साथ-साथ बच्चे भी उठ गए, मैंने इतना शोर मचाया, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। बच्चे अपने वक़्त से बहुत पहले ही उठ गए और उसके बाद नाश्ता भी, फिर उसके बाद तैयारी भी। तो बहरहाल बच्चों को भी पराठा, ऑमलेट, किसी को बॉइल्ड एग, ये सब बनाया। तो उसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग गया ना। खैर मीठा बनाना था मुझे, उसके लिए जेली जमा लेते हैं और उसके बाद जो है ना फ्रेश मिल्क जो होते हैं मलाई वाले जो होते हैं, वो 2 डब्बे लेके मैंने उसमें 2 यूज़ किया था कि उसमें से मुझे 1.5 चाहिए था। तो 1.5 डब्बे इस तरह थोड़ा 1 चम्मच चीनी के साथ इसको बीट कर लिया था मैंने अच्छी तरह से, और जो था फ्रूट टिन था तो वो डाल दिया इसके साथ, मिक्स करके उसका थोड़ा-सा जूस भी उसमें डाला था और उसके ऊपर से जेली डाल दिया था। तो बहुत बहुत ही अच्छा डेज़र्ट बनता है ये, और फ़ौरन बन भी जाता है अगर आपके पास चीज़ें मौजूद हैं तो। बहरहाल उसके साथ बिरयानी एज़ यूजुअल वो भी बन गई। और क्या बनाया था? हाँ, हड्डियों का सालन बनाया था। बहुत अच्छी रोगनी वाली हड्डियाँ थी, निहारी के जो गोश्त होता है लंबे वाले, वो बड़े साबित-साबित वो डाला था और जो है वो बना दिया था। बहुत ज़बरदस्त बन गया था माशाल्लाह, सबको बहुत पसंद आया था। बहुत अच्छी रही दावत। क्योंकि मेरे मेहमान जो हैं वो शरई पर्दा करते हैं, इसलिए उनको मैं दिखा नहीं सकती थी। तो वो शाम को आना था तो इसलिए खाना बनाने में इतना टाइम लग गया कि नाश्ते का टाइम नहीं था। तो वैसे भी यहाँ मेरी साइड पर ना गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो उनको वही खिलाएँगे, और हमारी तरफ के समोसे भी बहुत अच्छे हैं। तो वो दोनों चीज़ें मँगवा दी थी, तो बहुत आराम से सब कुछ हो गया। उसी वक़्त उनके आने तक सब कुछ तैयार था। फिर डाइनिंग टेबल भी सेट हो गया था। तो शुक्र है सब कुछ साथ-साथ हो गया, चाय वग़ैरह भी हमने, एक अच्छा दिन गुज़र गया था हमारा। तो बस काफ़ी दिनों से हम लोगों का बारबेक्यू का प्रोग्राम बन रहा है। फैमिली वाले ना मिलकर अम्मी की छत पर हम लोग शुरू से करते हैं, बहन-भाई सारे। तो वो प्रोग्राम कब से जो है ना वो नहीं हो पा रहा, कभी बारिश हो जाती है, कभी कोई बिज़ी हो जाता है, किसी बच्चे का एग्ज़ाम है। तो ये होते-होते अभी हमारा इतना एक्सटेंड हो गया, फिर मुहर्रम आ गया बीच में। तो हमारा था कि आज के लिए करेंगे, लेकिन जो है भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसका बीपी बहुत हाई था। तो फिर क्योंकि सारा कुछ उसे ही करना पड़ता है सब काम, तो इस वज़ह से हमने फिर उसको भी डिले किया, अभी देखते हैं कब है।
आज मैंने फिर कल स्कूल से छुट्टी भी कर ली थी। एक तो प्राइवेट स्कूल वाले ना, उनका तो बस नहीं चलता कि आपका गला ही निचोड़ दें। वो किस तरह जो है ना, आपका खून का एक कतरा निचोड़ लें। अभी जिस दिन बारिश हो गई थी, अचानक गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी हुई थी। मैंने कहा चलो हम थोड़े कुछ अपने काम निकाल लेते हैं जो पेंडिंग पड़े थे। वो सारे कर रही थी कि मैडम का फिर मैसेज आ गया कि भाई आप लोग जो सब तो घर पर ही होंगे, तो आपने जो है वो पेपर बनाए, आप सारे असेसमेंट पेपर बनाएं और इस तरह बनाएं और ये करें घर बैठ के, और जो है वो अभी करें। अगर आपने नहीं किया और आपने डन नहीं किया तो फिर आपकी आज की एब्सेंट लग जाएगी। ये कोई बात होती है भला? गवर्नमेंट की तरफ से मिलके आपको जो ज़्यादातर टीचर्स तो खवातीन ही होती है ना, उनके पास 100 काम होते हैं घर के भी। ये मतलब थोड़ी होता है जॉब का कि आप पूरा वक्त उनका भी ले लें, घर पे भी ले लें। कल मैंने जैसे सैटरडे ऑफ किया था, आजकल जो गवर्नमेंट ने कर दिया है प्राइवेट स्कूल्स में भी सैटरडे ऑफ करें। गवर्नमेंट में तो था ही, पहले प्राइवेट की छुट्टी होती थी, अब उन्होंने उसको भी ऑन कर दिया कि भी उस पे भी काम करें। हालांकि बच्चे नहीं होते स्कूल में और हम बाकी के दिनों में अपना काम कर चुके होते हैं, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद टीचर्स को तकरीबन 1 घंटा तो स्कूल में बैठना ही होता है, तो हम उसमें अपना सारा काम मुकम्मल करते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं। लेकिन बस वो सैटरडे भी जाना है तो फिर मैंने तो एक्सक्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। तो मैंने तो सैटरडे ऑफ किया, उसकी पे जो होती है वो डिटेक्ट होती है, कोई बात नहीं है। लेकिन रिलैक्स तो करें, आप हफ्ते में 6 दिन बच्चों के साथ गुजारें, इतना काम घर का भी करें। नॉट पॉसिबल भाई, थोड़ा रहम कर दिया करें। अब प्राइवेट वाले हों, गवर्नमेंट वाले हों, जो भी हों। खैर मैंने छुट्टी की थी तो वो सुबह सुबह जब मैं उठी तो भाभी का मैसेज देखा तो मैंने फ़ौरन काम कर लिया। अगर मैं स्कूल गई भी होती तो फिर पॉसिबल ही नहीं था, फिर तो उनको मुझे मना ही करना था। एक संडे मिलता तो उसमें ही फिर मुझे उनको बुलाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत गुस्सा दिलाती हैं। बहुत गुस्सा आता है भई जब कोई ऐसा मैसेज आए। तो हमारा का जो ऑफ़िशियल पेज है ना स्कूल का, मैं तो उसको खोलती ही नहीं ज़्यादातर, कि भई खोलो तो कोई एक नया काम मौजूद होता है। बल्कि आजकल तो जो है ना, जब से स्कूल जॉइन किया है, व्हाट्सएप ऑन करने से ही डर लगता है। कि ऑन किया, वहाँ अगर आप ऑनलाइन हो गए हो तो फिर आपको नज़र तो आना ही पड़ेगा ना, वहाँ तो नज़र आ जाओगे। ये ऑन हुई है, इन्होंने मैसेज नहीं देखा, इन्होंने उस पे आंसर नहीं किया। तो बहरहाल, चलिए जनाब, आज का ये छोटा-सा व्लॉग मैंने जो सिर्फ़ खानों पर ही ज़्यादातर मुश्तमिल है, पसंद आएगा, इसको एन्जॉय करेंगे आप। तो अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब तो करना मस्ट है ना। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको कोई रेसिपी पूछनी हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, वहाँ मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।